भले ही परिस्थितियां कितनी भी अजीब क्यों न हो, लीरसस को पकड़ना पहले आता है और वह उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। लीरसस चौंकते हुए पीछे मुड़कर देखता है जब गोरा लड़का उसकी तरफ बढ़ता है। बॉक्स को कसकर पकड़े हुए लीरसस खुद से बड़बड़ाते हुए उसके अंदर हाथ डालता है। उसका हाथ एक गोल वस्तु को पकड़ लेता है जो जादू से चमकने लगती है। अभी भी दौड़ते हुए वह उस वस्तु में जादू डालता है, जिससे बॉक्स में बाकी गेंदें उड़कर बिखर जाती हैं। गोरा लड़का समझता है कि लीरसस ने अभी जादू का इस्तेमाल किया और झल्लाते हुए मानता है कि यह चाल ठीक ठाक थी। एक जादुई रूप से चलित गेंद दौड़ते हुए सीधे गोरे लड़के के माथे से टकराती है। लीरसस की आंखें प्रचंड बैंगनी चमकती हैं जब वह और शक्ति केंद्रित करता है। दूरी से लीरसस अजीब ढंग से माफी मांगता है, जिससे गोरा लड़का नाराज और उलझन में पड़ जाता है। गोरा लड़का जवाब देता है कि अगर लीरसस को माफी मांगनी है तो उसे भागना नहीं चाहिए था और सोचता है कि यह बेकार पीछा क्यों हुआ। लीरसस शर्माते हुए कहता है कि वह केवल इसलिए दौड़ा क्योंकि उसका पीछा किया जा रहा था। गोरा लड़का बहस करता है कि लीरसस ने पहले दौड़ना शुरू किया, इसलिए यह उसकी गलती है। लीरसस दावा करता है कि उसने पहले पुकारा था, लेकिन कहता है कि वह इतनी दूरी से कुछ सुन नहीं सका। गंभीर चेहरा बनाकर वह अंततः लीरसस का नाम लेकर उसका ध्यान खींचता है। दूसरी जगह कुछ छात्र इकट्ठा होते हैं और नोटिस करते हैं कि चेब्बल उन्हें ऊपरी वॉकवे से देख रहा है। चेल बालकनी पर अकेले खड़ा है और रुचि से सब कुछ देख रहा है। उसकी कान की बाली का नजदीकी दृश्य उसके शांत स्वभाव को दर्शाता है। चेब्बल और कुछ अन्य अपरसमैन चुपचाप दृश्य की ओर बढ़ते हैं। गोरा लड़का लीरसस से कहता है कि अब भागना बंद करो और सुझाव देता है कि वे ठीक से बात करें। अत्यधिक तनाव में लीरसस फट पड़ता है और उसे करीब न आने के लिए चिल्लाता है। गोरा लड़का इस कठोर अस्वीकृति से चौंक जाता है। लीरसस कांपता है और विनती करता है कि वह उसके पास न आए। दोनों दूर खड़े होते हैं, उनके बीच तनाव घना है। गोरा लड़का उसकी विनती को शांत स्वीकार करता है। लीरसस झुककर एक और गेंद उठाता है और बोलना शुरू करता है। तभी गोरा लड़का गुस्से में अचानक एक गेंद उसे फेंक देता है, जिससे लीरसस हैरान रह जाता है। लीरसस सिर रगड़ता है, इस अचानक चोट से पूरी तरह उलझन में है। गोरा लड़का उसे प्रतिक्रिया देने से पहले कॉलर पकड़ लेता है। उसे पास रखते हुए गोरा लड़का पूछता है कि अगर वह इसी तरह भागता रहा तो उसका क्या इरादा है। वह गंभीरता से लीरसस की आंखों में देखता है, उत्तर खोजते हुए। लीरसस चौंककर केवल चुपचाप घूर सकता है। दोनों इस मुद्रा में खड़े रहते हैं, यह नहीं जानते कि आगे क्या करें। गोरा लड़का असहज होते हुए समझाता है कि वह केवल सामान्य बातचीत करना चाहता था, कोई नाटकीय घटना नहीं। अचानक चेब्बल उनके पास आकर जोर से कहता है, आश्चर्य व्यक्त करते हुए कि वे बस बात करना चाहते हैं। लीरसस की आंखों में बढ़ता भय दिखाई देता है, उसकी मौजूदगी पुराने आघात को उकसाती है। चेब्बल अपनी बूट लीरसस की पीठ पर दबाता है और उसे दानव कहकर संबोधित करता है। ऊपर से वह लीरसस को अपने पैरों के नीचे दबाता है, जबकि एक अन्य छात्र यह देख रहा है। चेब्बल ठंडे अंदाज में पूछता है कि वे लीरसस जैसे किसी व्यक्ति से किस प्रकार की सार्थक बातचीत कर सकते हैं। लीरसस चेब्बल के बूट के नीचे विनम्रता से कांपता है। चेल उसे चिढ़ाते हुए बोलने के लिए कहता है और उसे लिटिल ईडन कहकर बुलाता है। चेब्बल तुच्छ भाव से पूछता है कि कोई लीरसस जैसी चीज से किस तरह की बातचीत कर सकता है।
जैसे ही वह उनके पास कदम बढ़ाता है, वह लीरसस और गोरे लड़के पर जादुई हमला करता है। एक तेज अनुक्रम में सभी तीनों के चेहरे इस हमले के दौरान प्रतिक्रिया करते दिखाई देते हैं। समय कूदता है और बाद में गोरा लड़का और लीरसस फिर से रेलिंग पर खड़े होते हैं, हिलकर। चेब्बल अपनी किक मारने की आदत पर हंसता है, जबकि वह अब गिरा हुआ बॉक्स पकड़ता है। बॉक्स की गेंदें बिखरकर जमीन पर लुढ़क जाती हैं। चेब्बल अपनी हाथ से गोरे लड़के के सिर को दबाता है और सुझाव देता है कि कहीं और शांत जगह पर चले जाएं। चेब्बल दोनों लड़कों पर घूरता है और फिर से उन्हें धमकाना शुरू करता है। वह जानना चाहता है कि क्या गोरा लड़के की मृत्यु की इच्छा है और अपने अंदर उसे शाप देता है। गोरा लड़का शांतिपूर्वक जवाब देता है कि वह वास्तव में जीवित रहना चाहता है और विनम्रतापूर्वक चेब्बल से अपने हाथ को हटाने का अनुरोध करता है।